हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप मुझे कमेंट में बताइए कि आपका फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम कल का कैसा हुआ था, क्योंकि कल हिंदी का पेपर हो चुका है। ये क्लास जो है भाषा और बोली की है फ्रेंड्स, जो कि आरपीएससी सेकेंड ग्रेड एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगी। भाषा और बोली, राजस्थानी भाषा कर सकते हैं ना, राजस्थानी भाषा और बोली का अ, जो है आरपीएससी सेकेंड ग्रेड एग्जाम में लगा हुआ, उसी का ये क्यू क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जो कि अलग अलग एग्जाम में आया हुआ है। आइए हम लोग इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के लेखक कौन है जिन्होंने राजस्थानी बोलियों को पहला वैज्ञानिक वर्गीकरण किया था? क्या कर्नल जेम्स टोड है, क्या जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन है, क्या एलपी टेसी टोरी है, या कविराज श्यामल दास है? तो फ्रेंड्स, इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, जिसने 1912 ईस्वी में इनकी पुस्तक कौन सी थी, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के नौवें भाग के दूसरे खंड में राजस्थानी शब्द का प्रयोग किया था। किसका प्रयोग किया था? राजस्थानी शब्द का प्रयोग किया था। इससे पहले फ्रेंड्स, राजस्थानी भाषा को कौन सी भाषा कहा जाता था? मरु भाषा कहा जाता था। कौन सी भाषा कहा जाता था? मरु भाषा कहा जाता था। तो फ्रेंड्स, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, कि मन में जो भी क्वेश्चन हो भाषा और बोली का, उसे आप कमेंट में पूछ सकते हैं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थानी भाषा का उद्भव अपभ्रंश के किस रूप से माना जाता है? क्या सौरसेनी अपभ्रंश और गुजरी अपभ्रंश से माना जाता है, क्या मागधी अपभ्रंश से माना जाता है, क्या महाराष्ट्रीय अपभ्रंश से माना जाता है, या अर्ध मागधी अपभ्रंश से माना जाता है? तो फ्रेंड्स, हमारा जो आंसर होगा, राजस्थानी भाषा का उद्भव जो है सौरसेनी और गुजरी अपभ्रंश से माना जाता है। तो आइए हम देखते हैं राजस्थानी भाषा का विकास का क्रम क्या रहा। तो फ्रेंड्स, हम लोग एक क्वेश्चन में 2-3 क्वेश्चंस देखते जाएंगे। इससे क्या होगा, हम यदि 20 क्वेश्चन करते हैं तो हमारे 70 से 80 क्वेश्चंस हो जाएंगे। तो सबसे पहले क्या आता है फ्रेंड्स? वैदिक संस्कृत आता है। वैदिक संस्कृत आता है। उसके बाद क्या आता है? लौकिक संस्कृत आता है। देन क्या आता है? लौकिक संस्कृत के बाद क्या आता है? प्राकृत आता है, जिसमें जैन साहित्य रचा गया। और प्राकृत के बाद क्या आता है? अपभ्रंश आता है। प्राकृत के बाद अपभ्रंश का मतलब होता है किसी का बिगड़ा हुआ रूप। तो अपभ्रंश में सौरसेनी और गुजरी अपभ्रंश जो था, उससे राजस्थानी भाषा का विकास हुआ। किसका विकास हुआ? राजस्थानी भाषा का विकास कब हुआ? तो 12वीं शताब्दी जो था फ्रेंड्स, 12वीं शताब्दी में राजस्थानी शब्द का विकास हुआ था। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी राजस्थान की परिनिधि बोली कौन सी है? क्या ढूंढानी है, क्या मेवाती है, क्या मारवाड़ी है, या हड़ौती है? प्रतिनिधि मतलब सबसे अधिक बोली जाने वाली बोली कर सकते हैं, जो कि पश्चिमी राजस्थान का प्रतिनिधित्व करती है। तो फ्रेंड्स, क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है ना, सबसे अधिक बोली जाने वाली बोली कौन सी है? मारवाड़ी है। कौन सी है? मारवाड़ी है। और यही जो है, मारवाड़ी का पहले नाम क्या था? मरु भाषा कहा जाता था। मारवाड़ी का पहला नाम जो था, क्या था? मरु भाषा था। तो मारवाड़ी जो है, यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा, कि पश्चिमी राजस्थान की प्रतिनिधि बोली जो है वही मारवाड़ी ही है। और मरु भाषा जो है, जिस मरु भाषा का उल्लेख सबसे पहले किसने किया था? तो इसे करने वाले थे उद्धोतन सूरी, जिन्होंने अपनी पुस्तक, जिसका नाम था, उनकी पुस्तक का नाम क्या था फ्रेंड्स? उनकी पुस्तक का नाम था कुबलय माला। क्या था? यहाँ नहीं लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं। उनकी पुस्तक का नाम था फ्रेंड्स कुबलय माला, जो कब लिखी गई थी? ये 8वीं शताब्दी में लिखी गई थी।
और अब मरु भाषा जो है इसका बोलने का केंद्र कौन कौन सा है, आइए देख लेते हैं कि कौन कौन से क्षेत्र में मारवाड़ी भाषा बोली जाती है। तो ये बोली जाती है फ्रेंड्स जोधपुर में, ये बोली जाती है जैसलमेर में, ये बोली जाती है बीकानेर में और बाड़मेर में, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रसिद्ध संत दादू दयाल और उनके शिष्यों की रचनाएं मुख्य रूप से किस बोली में रचित है? क्या मेवाड़ी में रचित है, क्या ढूढ़ानी में रचित है, बागरी में रचित है या मालवी में रचित है? तो फ्रेंड्स दादू संत जो थे उनकी जो रचनाएं हैं वो मुख्य रूप से ढूढ़ानी भाषा में है। कौन सी भाषा में है? ढूढ़ानी भाषा में है। क्योंकि संत दादू दयाल जो थे वो अपना उपदेश जो थे वो स्थानीय भाषाओं में दिए थे। कौन सी भाषाओं में? उनकी स्थानीय बोली जो थी वो स्थानीय बोली में अपनी जो उपदेश था वो दिए थे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसे समझ पाए। और जो ढूढ़ार क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन सा जगह आता है? तो फ्रेंड्स वो आता है जयपुर, दौसा, टोंक और किशनगढ़। किशनगढ़ क्षेत्र को क्या कहा जाता है? ढूढ़ार क्षेत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ढूढ़ार क्षेत्र कहा जाता है। ढूढ़ार क्षेत्र कहा जाता है। तो दादू दयाल जो थे वो अपना जो भी रचनाएं थी वो स्थानीय बोली में किए ताकि अधिक से अधिक लोग उसे समझ पाए। तो ढूढ़ार क्षेत्र था इसीलिए उनकी रचनाएं जो है फ्रेंड्स ढूढ़ारी भाषा में है। कौन सी भाषा में है? ढूढ़ारी भाषा में। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि सूरजमल मिश्र की रचनाएं वीर सतसई और वंश भास्कर किस बोली में लिखी गई? कवि सूरजमल मिश्र की रचनाएं वीर सतसई और वंश भास्कर जो है फ्रेंड्स मेवाती में लिखी गई है, बांगड़ी में लिखी गई है, हरौती में लिखी गई है या डिंगल भाषा में लिखी गई? तो फ्रेंड्स जो सूरजमल मिश्र थे उनकी भाषा जो थी फ्रेंड्स कौन सी थी? उनकी रचनाओं की भाषा हरौती थी। अब हरौती क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन सा क्षेत्र आता है, जिला आता है? उसमें आता है फ्रेंड्स कोटा, बूंदी आता है, बारा आता है और झालावाड़ आता है। तो हरौती जो था फ्रेंड्स हमने देखा इससे पहले ढूढ़ार क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन से जिला आता है? तो ढूढ़ार की एक उपबोली थी क्या? हरौती। इसीलिए सूरजमल मिश्र जो थे वो कहाँ के रहने वाले थे? वो बूंदी के रहने वाले थे, बूंदी के राजकवि थे, बूंदी के राजकवि थे। इसीलिए उन्होंने अपना प्रसिद्ध ग्रंथ वीर सतसई और वंश भास्कर जो था फ्रेंड्स उसे किस भाषा में लिखे? हरौती भाषा में लिखे। उन्होंने सूरजमल मिश्र के जो रचनाएं हैं उसमें 6 शब्दों की मात्रा अधिक आती है, 6 शब्दों का अधिक प्रयोग हुआ है, 6 शब्दों का प्रयोग अधिक हुआ है। ये क्वेश्चन एक बार पूछा हुआ है कि सूरजमल मिश्र की रचनाओं में कौन से शब्द का प्रयोग अधिक हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अलवर भरतपुर और धौलपुर क्षेत्र में बोली जाने वाली मुख्य बोली कौन सी है? क्या मालवी है, मेवाती है, मारवाड़ी है या मेवाड़ी है? तो फ्रेंड्स अलवर भरतपुर और धौलपुर जो है ये कहाँ किसके आसपास में है? तो ये जो क्षेत्र कहलाता है वो कौन सा क्षेत्र कहलाता है? मेवात क्षेत्र कहलाता है, मेवात क्षेत्र कहला जाता है। अब मेवात क्षेत्र की भाषा क्या होगी? मेवाती होगी, ये आप समझ गए होंगे। मेवात क्षेत्र की भाषा जो होगी मेवाती होगी। तो जो संत चरणदास थे और सहजो बाई का साहित्य जो है फ्रेंड्स मेवाती भाषा में है। कौन से? संत चरणदास और सहजोबाई, और सहजोबाई एक स्त्री संत है। सहजोबाई का जो साहित्य रचना है, साहित्य जो है फ्रेंड्स कौन सी भाषा में है? तो वो मेवाती भाषा में है। यहाँ से हम एक क्वेश्चन से 2-3 क्वेश्चन निकाल ले रहे हैं।
चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब्राहम जॉर्ज ग्रियर्सन ने किस बोली को भीली बोली कहा है? किस बोली को भीली बोली कहा है? क्या बांगड़ी को कहा है, अहिरबाटी को कहा है, निमाड़ी को कहा है या हड़ौती को कहा है? तो फ्रेंड्स जॉर्ज ग्रियर्सन ने डूंगरपुर और बांसवाड़ा, जो डूंगरपुर है ना और बांसवाड़ा है, बांसवाड़ा में कौन सी जाति ज्यादा निवास करती है? तो भील जाति जो है वहां पे ज्यादा निवास करती है, इसीलिए वहां भील जाति अधिक निवास करने के कारण डूंगरपुर और बांसवाड़ा की जो बोली है उसे उन्होंने क्या कहा है? भीली कहा है। तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा की कौन सी बोली है? बागड़ी बोली है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिंगल और पिंगल का संबंध किससे है? डिंगल और पिंगल का संबंध जो है किससे है? तो फ्रेंड्स डिंगल और पिंगल जो है क्या राजस्थानी नृत्य शैलियां हैं, राजस्थानी भाषा की साहित्य शैलियां हैं, लोकगीत है या वाद्य यंत्र है? तो फ्रेंड्स डिंगल जो है पश्चिमी राजस्थान यानी क्या हो गया? मारवाड़ी पश्चिमी राजस्थान में कौन सी भाषा में? डिंगल भाषा में ज्यादा साहित्य लिखा जाता है, डिंगल भाषा में, मारवाड़ी में। और इसमें डिंगल भाषा में वीर रस की रचनाएं जो है वो अधिक लिखी गई है, वीर रस की रचनाएं जो है ज्यादा लिखी गई है। वहीं यदि हम पिंगल भाषा की बात कर लें तो पिंगल भाषा जो है फ्रेंड्स यह पूर्वी राजस्थानी साहित्य इसमें ज्यादा लिखा गया। और इस भाषा पर, पिंगल भाषा पे ब्रज भाषा का प्रभाव है। किसका प्रभाव है? ब्रज भाषा का प्रभाव है। यह हम मुख्य रूप से कहें तो ये भाट कवि जो होते थे ना, भाट कवियों द्वारा अपनाई गई भाषा है। जैसे पृथ्वीराज रासों में इसी पिंगल भाषा का प्रयोग किया गया है। तो ये डिंगल और पिंगल आप समझ गए होंगे क्या है? राजस्थानी भाषा का साहित्यिक शैलियां हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, देखिए यहाँ दे रखा है, राजस्थानी भाषा का साहित्यिक शैलियां है डिंगल पश्चिमी राजस्थान और चारण कवियों द्वारा, तथा पिंगल जो है राजस्थान के भाट कवियों की शैली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, हिंदी भाषा की किस उपभाषा के अंतर्गत अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी बोलियां आती है? हिंदी भाषा के किस उपभाषा के अंतर्गत अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी बोली आती है? क्या पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है, क्या पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है, राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आती है या बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती है? तो फ्रेंड्स हिंदी भाषा की जो बोली है वो ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। इसका एक शॉर्ट ट्रिक है ABC। ए से क्या होता है? अवधी, बी से क्या होता है? बघेली और सी से क्या होता है? छत्तीसगढ़ी। यानी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन सी भाषा आती है? अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। इसमें आपका 2 क्वेश्चन बन गया। फिर सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था? अब्राहम जॉर्ज ग्रियर्सन ने। ये हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन में ही देख चुके हैं इसका। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, खड़ी बोली हिंदी का मूल नाम यानी प्राचीन नाम जो है वो क्या है? क्या कौरवी है, क्या ब्रज है, मैथिली है या मगही है? तो फ्रेंड्स खड़ी बोली का प्राचीन नाम जो है वो क्या है? वो है कौरवी, जिसे किसने दिया था? राहुल सांकृत्यायन, ये आपका शुद्ध रूप भी पूछता है। राहुल सांकृत्यायन जो थे उन्होंने कौरवी बोली को माने खड़ी बोली का नाम पहले कौरवी बोली था। क्यों था? क्योंकि दिल्ली और मेरठ के आसपास जो था ना, सांकृत्यायन जी का क्षेत्र था और वहाँ की जो बोली थी उसे कौरवी बोली कहा जाता था, खड़ी बोली को। इसीलिए उन्होंने आधुनिक हिंदी का खड़ी बोली नाम पर ही आधारित मान लिया। हाँ यहाँ दे रखा है ना आंसर, देखिए कौरवी बोली या राहुल सांकृत्यायन द्वारा दिया गया नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिंदी भाषा को भारत की राजभाषा के रूप में कब स्वीकार किया गया? हिंदी भाषा को भारत की राजभाषा के रूप में कब स्वीकारा गया?
क्या 26 जनवरी 1950, क्या 26 जनवरी 1949, 15 अगस्त 1947 या 14 सितंबर 1950? तो फ्रेंड्स इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे, नहीं तो मैं इसका आंसर इसके भाषा और बोली के क्वेश्चन पार्ट 2 में दूंगी। तब तक यदि फ्रेंड्स अभी आप लोग चैनल का अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स।